हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। ये मेरा वीडियो किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं है, किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। ये मेरा वीडियो है आजकल जो इंडिया में बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं और उनमें एक लड़की है प्राची, ठीक है। तो उसको ट्रोल किया जा रहा है इंस्टाग्राम में रील्स के थ्रू और पोस्ट के थ्रू, फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे। क्यों ट्रोल किया जा रहा है उसको? बिकॉज शी हैज़ फेशियल हेयर, लाइक शी हैज़ लिटिल बिट डार्कर mustache you can say, or upper lips you can say, okay। तो अभी वो इतनी ज़्यादा पूरी इंस्टाग्राम पे और इधर उधर सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा हो रही है बच्ची की। शी इज़ 16 और 17 समथिंग। उसने टॉप किया है, उसके 99 या 98% उसके मार्क्स उसके ऐसे हैं। तो इस टाइम पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था बिकॉज ऑफ हर माइंड, बिकॉज ऑफ उसके हार्डवर्क के लिए, उसने जो अचीव किया है उसके लिए, उसने जो गोल बनाया और स्टडी की तरफ पूरा फोकस रखा और उसको अचीव किया। दिस इज़ नॉट इजी गेम कि पूरे स्टेट में और इसमें टॉप करना, इट्स नॉट इजी। उसके लिए कितनी स्टडी, डेडिकेशन, दिन रात की मेहनत होती है। नूरा, डोंट मूव। तो लेकिन हमारी जो आजकल की जनरेशन है, आजकल के हम जो लोग हैं, उसे ट्रोलिंग किया जा रहा है उसके फेशियल हेयर की वजह से। उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। उसको अप्रिशिएट चलो न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़ चैनल्स में आया है ना। आजकल कौन ऐसा पर्सन है जो बिना फिल्टर के वीडियो बनाता है? सारी दुनिया एकदम से खूबसूरत हो गई? दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। 16, 17 साल, 15 साल इस एज में गर्ल्स के हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते। वैसे तो एक लेडी की जो जर्नी होती है तो ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। जब वो माँ बनती है, जब उसकी ये एज होती है, एक सर्टेन एज से दूसरी एज में जाती है, तो वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो फेशियल हेयर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है उसने रिमूव नहीं किए, ठीक है। उसको लगा नहीं दिस इज नेसेसरी। शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग माइंड, शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फैमिली, पेरेंट्स जिन्होंने उसको सपोर्ट किया उसकी स्टडी में आगे बढ़ने के लिए। उसको फोकस उसने अपना रखा। लेकिन हमारी आजकल की जो जनता है उसको चाहिए खूबसूरत फेस, फिल्टर लगाए हुए, या और खूबसूरत बॉडी, खूबसूरत माइंड हो या नो, डजेंट मैटर। आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, या मुझे पता नहीं, हर काल युग में ऐसे लोग होते हैं। तो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि प्राची आपने सिद्ध कर दिया कि सुंदरता मापदंड नहीं है, ये है आपने अपनी दिमाग से। ये भी ट्रोलिंग है। क्या वो लड़की सुंदर नहीं है? शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ किड, शी इज़ बच्चा मैं बोलूँगी, ओनली 16-17 साल की है। तो उसने वो ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा रही है कि वो अपने आप को ऐसे ग्रूम करे। उसने स्टडी के लेवल पे अपने आप को ऊपर किया है। मुझे इस बात से दुख इसलिए होता है कि उसने उसकी कितनी डेडिकेशन होगी, उसने कितना स्टडी किया होगा, उसने, है ना, अपने आप को कितनी चीज़ों से तोड़ा होगा वो हासिल करने के लिए, दिस काइंड ऑफ रिजल्ट लेने के लिए। और उसे ट्रोलिंग हो रही है उसकी मुस्टैच है। आप लड़का हो या आप लड़की हो, प्राची प्रवीण है या क्या है, व्हाट्स दैट नॉनसेंस। मतलब इंडिया की मीडिया हद है, आपकी हद है बेशर्मी की, है ना। और अगर कोई ऐसे ही स्ट्रॉन्ग माइंड उसका नहीं है, लड़की का नहीं होता, लड़की का है, ये उससे कम नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, नए कॉलेज में, नए स्कूल में जाते हैं, रैगिंग होती है, ये उससे कम नहीं है। सोशल मीडिया इज बिग प्लेटफॉर्म। मैं यूरोप में हूँ और मैं वो वीडियो देख सकती हूँ, तो आप उसकी वीडियो कहाँ नहीं एक्सेस कर सकते हैं। उसकी तारीफ होनी चाहिए,
कि उसने अपने सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों से ध्यान हटा के उसने अपनी स्टडी पे फोकस किया। उसको आपको सल्यूट करना चाहिए। ओके ओके, करना चाहिए, ना कि उसकी सुंदर। अगर आपने ऐसे ही बनाने हैं, आई नो, जज करना है, तो आप जो ब्यूटी कंपटीशन में होते हैं उनमें जज बनिए, जाके उनमें जज बनिए। Mama, I want that circle thing, but it's not an apple. It's color red, but not apple. It's not an apple. Okay, okay, I'm coming. ठीक है। आज कल आपने देखा होगा 12-13 साल की भी जो लड़कियां हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग दिखती नहीं है। उनके हाव भाव से, उनके पहनावे से, उनकी बोल चाल से वो बड़ी लगती हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, यू नो। तो हम उनकी भी टांगे खींचते हैं कि देखो ये तो बच्चे जैसे लग भी नहीं रही है, बड़ी लग रही है। और जो इस टाइप की है, क्या उम्र होगी उसकी, 16-17 साल की है, तो क्या नेसेसरी है हम अपने फेशियल हेयर को रिमूव करें, ब्यूटी पार्लर जाएं, आईब्रो बनाएं, ये करें? मैं तो अभी भी आईब्रो नहीं बनाती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट पीपल। दिस इज मी है ना। तो गर्ल है, फीमेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्रेम है और आपने उसको उसमें कैद कर दिया है। आपको आईब्रो बनानी पड़ेगी, आपको मुस्टैच बनानी पड़ेगी, आपको हाथों के पाँव के बाल उखाड़ने पड़ेंगे, आपको लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। आपको अच्छी बात है जो करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की नहीं है और फीमेल नहीं है। इस बात को मीडिया कितना बुरा है, लोग कितने बुरे हैं। मुझे 2-4 दिन से ही ये मैंने न्यूज़ पढ़ी और मैं उसको देखती हूँ तो मुझे सच बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरोजिनी नायडू का एक स्पीच थी अमेरिका में। आई डोंट नो एग्जैक्टली द सन कौन से ईयर में थी, फॉरगॉट। साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, आई डोंट थिंक गले में कुछ है उनका, और उनके फेशियल हेयर है। आप उनको देखें बोलता हुआ, इंग्लिश में उनकी स्पीच है, आप उनको बोलता हुआ देखें, आप इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते। सच बात है, आप देखना और प्राची मैच करोगे तो वो लगती है ऐसी। बिकॉज सारी लड़कियों का ध्यान नहीं होता कि हम खूबसूरत बने और कोई लड़के हमारी तारीफ करें। बहुत लड़कियों के ध्यान और फोकस अलग होते हैं। तो ऐसे जबरदस्ती किसी को ना घुसाएं किसी चीज में कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सपोज दैट मैं हूं, मेरा एक अपना स्टाइल है। I'm not more like girls, like मुझे डेली रूटीन में या फिर बहुत ऐसे नहीं पसंद है लिपस्टिक लगाना। मैं आईब्रो भी नहीं बनाती हूँ बहुत टाइम। ये फेशियल हेयर जिसकी बात हो रही थी नहीं रिमूव करती हूँ, कहीं फेस से, कहीं यहाँ से नहीं करती हूँ, और नहीं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, नहीं महंगी क्रीम्स यूज़ करती हूँ। डजंट मीन कि मैं लड़की नहीं हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है। फैमिली फंक्शन या फंक्शन वगैरह होता है, मैं करती हूँ, आई लाइक उतने ही टाइम के लिए। बट उस टाइम पीरियड में भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे ये रिमूव करना है। लिपस्टिक इज़ नॉट फॉर मी, इट्स नॉट, है ना। गहने वगैरह पहन लो फिर भी मुझे ठीक लगते हैं, बट फेस पे कुछ एक्स्ट्रा लगा देना, मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व ही चेंज हो चुका है, यू नो। और एक सबसे बड़ी बात है, आप लता मंगेशकर जी को देखेंगे, कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं मैं जिनको रोल मॉडल मानती हूँ, और अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, कल्पना चावला है, ऐसे कुछ मेन ये लोग हैं। लता मंगेशकर किस टाइम से सिंगिंग करती थी, कब से वो स्टार थी, है ना। उन्होंने हमेशा अपना एक स्टाइल मेंटेन रखा है, साड़ी ऐसे ऑलवेज उनकी रहती थी। कभी आपने नहीं देखा होगा उनको बहुत मेकअप किए हुए, एक उनकी ऑलवेज माथे पर। उसने वो पर्सनालिटी मेंटेन रखी बिकॉज वो फेमस इसीलिए नहीं थी कि वो ड्रेसेस के लिए और इन चीज़ों के लिए, वो गाने के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए, अपने टैलेंट के लिए, और उनको कोई बीट नहीं कर सकता।
पूरी दुनिया में लता मंगेशकर जी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमें उनको अप्रिशिएट इसलिए थोड़ा ना करेंगे यार उन्होंने तो पूरी जिंदगी सफेद साड़ी पहनी है, उससे बिकॉज उनका गुण क्या था, गाना, सिंगिंग। अब अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, वो मतलब आप ढूंढने से भी कोई दाग ढूंढेंगे तो उनकी पर्सनालिटी में नहीं मिलेगा। कोई मुझे एक इंसिडेंट रिमेंबर है कि स्टेज पे चेयर्स कम थी, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो वो स्टेज पे बैठ गए नीचे। वो उनकी पर्सनालिटी है, डाउन टू अर्थ, यू नो, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एजुकेशन इतनी ऊंची लेवल की है, वो इस मुकाम पे हैं कि कोई उन्हें जज करे क्या करे वो उस बारे में सोचते तक भी नहीं है। और कल्पना चावला को अगर आप देखेंगे ना, गौर से उनकी फ़ोटो देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी भी मुस्टैच, उनकी भी फेशियल हेयर थे, मुस्टैच थी, अपर लिप्स थे उनके। आप उनको देखेंगे कोई भी फोटो में आपको वो ऐसे टिपिकल लिपस्टिक लगाए हुए ये कि वो नहीं मिले, क्योंकि उनका एक फोकस था, है ना। आकाश परी हम उनको नाम दिया था, आकाश की परी। उसको प्यार था आकाश, आसमान से, स्पेस से, क्या है एक्सप्लोर करना है ना। उनके बच्चे भी नहीं हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था इन सब की बेबी हो, वो क्योंकि अपने उसमें फोकस थी। बट अभी क्या बोलते हैं हम, बच्चे हमारे, हम बोलते हैं हमारे वंश को आगे ले जाते हैं, पर उनका नाम तो अमर है। दुनिया जब तक रहेगी कल्पना चावला का नाम रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी लता मंगेशकर का नाम रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी APJ अब्दुल कलाम जी का नाम रहेगा। तो हम किसी की पर्सनालिटी को जज ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फैट है, उसकी मुस्टैच है, उसकी आईज छोटी है, उसकी हाइट छोटी है, उसका कलर ऐसा है, उसकी नोज़ मोटी है, उसका ये ऐसे है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत बार काइंड ऑफ ट्रोल किया कि मेरी आईज छोटी है और मेरे दांत ऐसे हैं और हाइट मेरी छोटी है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल और व्हाट। पर मेरी मम्मा ने मेरी ऑलवेज ही, मैं मम्मा से कितनी बार पूछा मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, मैं ऐसे, मुझे पता नहीं, मेरी मम्मा ने ऑलवेज मुझे बोला दैट यू आर ब्यूटीफुल। मेरी मम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी, और वो कभी स्कूल नहीं गए थे, इवन नॉट इवन फर्स्ट क्लास भी नहीं गए थे, नहीं गए वो। लेकिन उन्होंने बोला, हमेशा यही बोला, नो पिंकू यू आर ब्यूटीफुल, है ना। तो बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भगवान, आपने मुझे हाइट भी छोटी दी है, आंखें भी मेरी छोटी हैं, मेरा नाक भी ऐसा है, ये है वो है, बहुत सारी कंप्लेनिंग भगवान से। और एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है, देन माइंड का भी ग्रोथ होता है आपकी, तो आप कहते हैं कि नहीं, आई एम जो भी है ब्यूटीफुल, है ना। जब व्हेन आई वाज 16 और 17 और 15 और जो भी एज ये है, गर्ल्स के हार्मोन्स चेंज होते हैं, मैं भी पार्लर नहीं जाती थी, मैं भी नहीं, लड़कियां मुझे बोलती थी कि थ्रेडिंग कर लो तो ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, अपर लिप्स कर लो तो ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा पढ़ लो, तुम्हारे 33% से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। मतलब माइंड मेरा स्ट्रॉन्ग ही रहा है वैसे ऑलवेज ही। तो ये बातें हैं। तो किसी को, अब मछली को बोला जाए कि ये तो उड़ती नहीं है, देखो तो आसमान में उड़ने वाले पंछी कहाँ तक उड़ पाते हैं और तुम यहीं रहोगी। तो ये मछली की इंसल्ट थोड़ी है, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। ये मछली की इंसल्ट नहीं है, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। तो जो इंडिया की मीडिया है या सोशल मीडिया पे लोग हैं या ऐसे पेजेस हैं जो प्राची को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज शी हैज़ फेशियल हेयर विच इज़ नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल, उसको ट्रोलिंग कर रहे हैं। आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। उस बच्ची ने क्या अचीव किया है, उसकी दिन रात की मेहनत है, उसमें डेडिकेशन है उसका, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसकी मूंछों पे ध्यान दे रहे हैं। व्हाट द, मेरे मुंह से फिर गाली निकलती है, मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को क्या ही करूं। तो अपने
मुझे तो प्राउड फील होता है कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी दिमाग वाली लड़की है और उसके पेरेंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं तो ये तो रैगिंग ही है, काइंड ऑफ ट्रोलिंग, रैगिंग और इंसल्टिंग और क्या ना कहें। उसकी जगह जगह वीडियो बन रही है, जगह जगह ये बन रहा है, जगह मीडिया के पास कुछ काम नहीं है। मीडिया के पास बस यही काम है। मीडिया नहीं फैलाया है ये, पहले मीडिया ने फैलाया, फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे तो ऐसे ऐसे पेजेस हैं उसकी, और जूम करके कौन अच्छा ये मेरी वीडियो है, ये मेरा बिना फिल्टर की है, मेरा कलर ऐसा है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगी तो इससे मेरा एक कोड आता है, वो मैं एक फ़िल्टर लगाती हूँ समटाइम इस पर, अभी नहीं है, ऐसा है मेरा। अब मेरे ऐसे देखो आप, फेस पे एलर्जी भी इस टाइम पे हुई है, और इट्स नॉट, किसी की भी क्लियर ऐसी स्किन नहीं होती है जैसी इंस्टाग्राम पे दिखती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है हम खूबसूरत नहीं है ना। तो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, इनको समझाने की हमें ज़रूरत है कि खूबसूरती क्या होती है। तो मेरा बस ये था, मेरे बहुत कुछ दिन से ना दिल में ऐसी हो रहा था कि क्या ये मीडिया ऐसी है और ये है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम उसको ट्रोलिंग कर रहे हैं और बकवास से रीज़न के लिए। तो मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि मेरी दिल की भड़ास निकल जाए और कुछ लोग देखें तो कुछ लोग समझें कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और जो देखेगा मेरी वीडियो, थैंक यू सो मच।